अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इरफान हैदर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं बखर नेटवर्क। नाजरीन, मैं इस वक्त मेन लारी अड्डा बखर में मौजूद हूँ। कुछ रोज़ कबल हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किरायों में 20% कमी का ऐलान किया गया था। अब देखना यह है कि क्या उन पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। इसके अलावा मुल्क भर में बढ़ते हुए कोरोना केसेस की वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ SOPs मुतारिफ कराई हैं, जिनमें मास्क पहनना लाजिम करार दे दिया गया है और उसके साथ साथ हैंड सैनिटाइज़र वगैरह भी शामिल हैं। नाजरीन, उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर बखर सैयद मूसा रज़ा की तरफ से एहलियाने बखर को एक नोटिस जारी किया गया, जिनमें मास्क पहनना लाजिम करार दिया गया है और मास्क ना पहनने वाले खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और साथ साथ उनको जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। आइए हम बात करते हैं कुछ ट्रांसपोर्टर से कि उन किराए के बारे में उनका क्या रद्द-ए-अमल है और साथ साथ कुछ मुसाफिरों से भी बात करेंगे कि उनको किन मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किरायों में 20% कमी का ऐलान किया गया था, तो क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं? जी बिल्कुल हो रहा है सर। हमें AC साहब ने मीटिंग में बुलाया था और उन्होंने बताया था कि हमने किराए में अपना डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं और आपको 20% किराए का इतलाक़ करते हैं। उसके बाद हमारी RT सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग हुई और वहाँ पे उन्होंने ना हमें 320 रुपये जंग का किराया कहा और फैसलाबाद का 480 रुपये, जो हमारे रूट की गाड़ियाँ हाई रूफ के मैनेजमेंट है हमारे पास, और हम 300 ले रहे हैं अपना उसका झंग का ले रहे हैं, 20 रुपये कोरोना के हवाले से कंसेक्शन दे रहे हैं और इसके अलावा हम 450 फैसलाबाद का ले रहे हैं, 30 रुपये उसमें भी कंसेक्शन दे रहे हैं। अच्छा, साथ साथ हमें ये भी बताइएगा कि पेट्रोल में कमी की गई है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि आप ट्रांसपोर्टर्स के ये मुतालबात है कि पेट्रोल में कमी की जाए क्योंकि किरायों में कमी की गई है। तो जब भी देखने में आया है कि पेट्रोल में कमी होती है, पेट्रोल की बंदिश होती है, तो पेट्रोल मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस लिहाज से आप लोगों की क्या मुश्किलात मतलब दरपेश आ रही हैं? बिल्कुल उस हवाले से आ रही हैं। जो गाड़ी हमारी CNG हैं वो तो आ जाती हैं और जो पेट्रोल पे हैं तो उसके लिए तो हमारा प्रॉब्लम है। हमारा अमला मतलब घर बैठ जाता है। मालकान कोरोना के हवाले से इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं दे सकते कि वो ड्राइवर हजरात या कंडक्टर को घर बैठे सैलरी दें। और आप जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना केसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं इस मुल्क में, तो उस लिहाज से आप लोगों ने क्या इक़दामात किए हैं? गाड़ी में कोई हैंड सैनिटाइज़र वगैरह, मास्क का इस्तेमाल आप लोगों ने यकीनी बनाया है या नहीं? जी बिल्कुल। हमारे पास AC साहब तला सही साहब आए थे, उन्होंने हमें जो आगाही मुहिम बताई हम उस पर अमल कर रहे हैं। सवारी को मास्क मस्ट करार दे दिया गया है, गाड़ी में सैनिटाइज़र वगैरह भी है और जो भी हमसे कोशिश हो रही है वो कर रहे हैं। सर, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किरायों में कमी वाक़ई हुई है, तो इस पर क्या रद्द-ए-अमल आप लोगों की तरफ से किया गया? सर किरायों में कमी आई है लेकिन पेट्रोल मिल नहीं रहा। देखिए ना, पेट्रोल नहीं मिल रहा, इसलिए जो गाड़ियां गैस पे हैं वो तो आ सकती हैं, वो आती हैं। बाकी जो पेट्रोल पे है, पेट्रोल मिल भी नहीं रहा, इसलिए गाड़ियां खड़ी हैं। जी पेट्रोल मिलता नहीं पे, गाड़ किराया थी है मिलता नहीं साहब। जो गाड़ी किराया थे वो क्या करूँ, गाड़ी ट्रांसपोर्ट चलती नहीं पे जलीलत है, क्या हिसाब से। तो आप लोगों का पेट्रोल का मसला है, ये तो हमेशा से आ रहा है कि जब भी पेट्रोल में कमी वाक़ई होती है तो पेट्रोल का बंदिश का सिलसिला शुरू हो जाता है, पेट्रोल मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इस लिहाज से आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह आपको मतलब इस ट्रांसपोर्ट की तंगी है, हर चीज़ की मुसीबत है से गाड़ी ट्रांसपोर्ट चलती नहीं पाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किरायों में 20% कमी का ऐलान किया गया है, तो क्या उस पर लाए अमल आप लोग कर रहे हैं या नहीं? सर हम जो है ना, जो हुकूमत ने 20% किराए कम किए थे उस पर लाएमल हम कर रहे हैं, मगर जो है ना या तो डीजल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है, जो है ना जी बहुत वो तो है। और इसके बारे में जो है ना किराए हमने कम कर दिए हैं, मगर और चीज़ें जो है ना ट्रांसपोर्ट के लिए, मसलन के मोबाइल हो गया, टायर हो गए, ये स्पेयर पार्ट का मसला है, ये जो है ना बिल्कुल कम नहीं किए हैं और उसके बारे में जो है ना और भी बढ़ा दिए। अब जो टायर जो है ना जी 90,000 का तो वो 91,000 का हो गया और ट्रांसपोर्ट को इतना नुकसान हुआ है कि गाड़ियां 2-2 महीने खड़ी रही हैं, उनके जो है ना टायर भी ख़त्म हो गए हैं, बैटरियां भी ख़त्म हो गई हैं, लाख करोड़ों रुपए का जो है ना नुकसान हुआ है ट्रांसपोर्ट को। जी सर, ये जो पेट्रोल का मसला है, डीजल का मसला है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो कंट्रोल करें, पंप जो है उनको कहें कि पेट्रोल और डीजल दें इनको। और उसके बारे में जो अगर पेट्रोल तो कम हो गया, मसलन के हमने भी 20% किराया कम कर दिया, मगर उसके बारे में जो है ना और चीज़ें जो है ना किसी चीज़ में कमी नहीं आई। ऐसी वबा जो हमारे मुल्क में तेज़ी से बढ़ रही है, उस लिहाज से आप लोगों ने क्या इक़दामात किए हैं? ट्रांसपोर्टर्स ने आप मुसाफिरों को क्या इस तरह की खिदमत पेश कर रहे हैं? सर हम जो है ना एक तो फासला भी रख रहे हैं,
एक मास्क भी रख रहे हैं और उनके जो है ना हर किस्म का जो है ना उनको रेल्फ दे रहे हैं आवाम को जो है ना भी अपना तहफ़्फ़ुज़ मास्क वगैरह अपनी तहफ़्फ़ुज़ करके आए। हमारे जो आपने कहा है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक हमने अमल किया है और हम सेम एज इट वही किराया 20% कमी के साथ, पहले 1150 था अब 900 रुपया लाहौर के लिए ले रहे हैं। ठीक है सर। उसके अलावा पेट्रोल के काफ़ी इश्यूज सुनने में आ रहे हैं, तो आप लोगों का क्या उनका इशू का सामना करना पड़ रहा है? देखिए आप तो सिर्फ पेट्रोल पर नज़र रखते हैं ना, एक्चुअल बात यह है कि और पार्ट्स भी होते हैं गाड़ियों के और एक्सपेंसेस भी होते हैं, वो एक्सपेंसेस भी हम अफोर्ड करते हैं। सिर्फ पेट्रोल पे दारोमदार नहीं होता या डीजल पे नहीं होता, बल्कि तमाम मामलात जो होते हैं वो भी आप ट्रांसपोर्टर के थोड़ा मद्देनज़र रखा करें। आप सिर्फ एक बात पे आपका फोकस होता है कि ये जो है किराए के पेट्रोल बढ़ गया है, पेट्रोल तो बढ़ा है या कम हुआ है, उस ये अलहदा इशू है। इसके अलावा और भी ट्रांसपोर्टरों के इशू हैं, कभी आप उस इशू पे भी गौर किया करें कि पार्ट्स वगैरह, डीजल, मोबाइल, ETC वगैरह वगैरह जो होते हैं वो भी तो ट्रांसपोर्टर रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हमें बताइएगा कि मुल्क भर में कोरोना वायरस की वबा फैल रही है, तो इस लिहाज से आप क्या लाए अमल कर रहे हैं मुसाफिरों के लिए? हम गवर्नमेंट की SOPs के तहत अमल कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट की SOPs है सेम उसके मुताबिक हम तमाम SOPs पे अमल करके और सेम उसी तरह निज़ाम चला रहे हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके मुताबिक। कमी तो की है, लेकिन जितनी पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है ना, इतनी कमी नहीं की गई किरायों में। हुकूमत की तरफ से किरायों में कमी का कहा गया है, तो क्या इन मालकान की तरफ से किरायों में कमी की गई है या नहीं? नहीं, कोई कमी की नहीं की गई है। पहले कितना आप किराया पे करते थे और अब कितना कर रहे हैं? पहले तकरीबन 50 से 60 रुपये किराया करते थे, अब 40 रुपये हो रहे हैं। तो मतलब सिर्फ 10 रुपए की कमी हुई है। 10 रुपये की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। किधर जा रहे हैं सर आप? मैं सर क्रूरकोट जा रहा हूँ, सुबह में आया था वहाँ से इधर मनकेरे गया था, लेकिन किराए के बारे में कोई मुझसे 120 रुपये यहाँ तक लिए उन्होंने, और यहाँ कोच वाले में गया था तो उन्होंने मुझे 80 रुपये लिया था, जब वापसी में आया तो उन्होंने 100 रुपये मुझसे ले लिया है। मतलब आपका कहना है कि कई जगहों पे किराया कम किया गया है लेकिन कई जगहों पे नहीं किया गया? जी, कुछ गाड़ी वाले मतलब गए हैं तो उन्होंने कम लिए पैसे, और वापस आए तो उन्होंने फिर वही पैसे ले लिए। नहीं, कोई कमी भी नहीं आई। क्यों, ऐसा क्यों? पहले लीडर भी सही नहीं मिलता था, जब लीडर पाकिस्तान को सही मिला फिर अवाम भी सही नहीं है। डीजल को देखो ना कितना सस्ता हुआ, पेट्रोल हर चीज़ भी सस्ता हुआ, लेकिन अवाम नहीं मानता है। तो इसकी क्या आपको वजह लग रही है कि ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो कमी कर दी गई है लेकिन अब ये मालकान नहीं कर रहे। अवाम सही नहीं है। अच्छा सर, आप हमें ये बताइएगा कि कोरोना वायरस एक वबा जो हमारे मुल्क में फैली हुई है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसका ख्याल तो है कि एहतियात करना। एहतियात? आपने मास्क तो नहीं लगाया हुआ? नहीं, मास्क से तो मैं डरता हूँ। क्यों? बस मास्क तो नहीं पहनता, मास्क तो से डरता हूँ। सर किराया तो कम किया है ना, इंशाल्लाह किराया नाम भी है हमारे पास, जो है ऑर्डर हुकूमत को वही चलेगा, और तो कुछ नहीं हो सकता है ना। सर आप ये बताइएगा कि 2 मंथ तक लॉकडाउन रहा है, आपकी ट्रांसपोर्ट सब कुछ बंद रही है, और उसके बाद जैसे ही आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट खोली तो हुकूमत की तरफ से किरायों में कमी का ऐलान आ गया था, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको इसमें नुकसान हुए हैं या आप इससे खुश हैं? नहीं, हम खुश हैं, किराया भी कम है, इंशाल्लाह डीजल भी कम है, सही है, जो भी हालात है अच्छे हैं। आप लोगों ने क्या एहतियाती तदबीर अख्तियार किया कोरोना वायरस के लिहाज से, क्योंकि एक ऐसी वबा है जो हमारे शहर में, हमारे मुल्क में तेज़ी से फैल रही है, तो इस लिहाज से आप लोगों ने क्या इक़दाम किए? सर जी ये मास्क पहना हुआ है, बाकी जो हाथ धो रहे हैं, डिटोल सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी इस पर। जी नाज़रीन, आप लोगों ने मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर के मसाइल सुने। हमारी कोशिश रहेगी कि इसी तरह आवाम की आवाज़ बनते रहें। कैमरा मैन नसीम राजपूत के साथ इरफान हैदर, बखर नेटवर्क।